अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है राजा खाकान हारून और आप देख रहे हैं आर के एवरी। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था सोकड़े के हवाले से, ये उसकी कंटिन्यूशन की तीसरी वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे सोकड़े के एक और रीज़न जो कि है फैटी लिवर, जिसको एवियन ज़ुबान में हेपेटिक लिपोडोसिस भी कहते हैं या उर्दू में इसको कहते हैं जिगर में इजाफी चर्बी। हमारा जो है उसी तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स है जिसमें हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि फैटी लिवर है क्या, उसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं आगाही दूंगा। उसके बाद होने की रीजंस क्या हैं, असबाब क्या हैं, फिर उसकी अलामात क्या है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि बर्ड को जो है वो फैटी लिवर है और उसका इलाज क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैटी लिवर होता क्या है। फैटी लिवर बेसिकली जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जिगर के ऊपर एक चर्बी जो है एक्स्ट्रा फैट की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से जो जिगर है अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करता। आपको पता है कि जिस्म का जो है जिगर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये जिस्म से जितना वेस्ट मटेरियल है जो है ब्लड वगैरह से उसको जो है ये प्यूरिफाई करता है और जितना भी वो वेस्ट मटेरियल होता है ये आपका बॉडी से फीसिस के थ्रू निकल जाता है। इसके अलावा और भी मल्टीपल फंक्शंस है, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा आपके पास साथ। मैं जो अभी हमारा टॉपिक है उसके ऊपर रहते हैं, मैं आगे आपको मजीद बताता हूँ कि जो फैटी लिवर होने की रीजंस क्या है। सबसे पहली रीज़न तो इडियोपैथिक है कि विदाउट एनी रीज़न जो है ये आपकी जिगर के ऊपर एक लेयर बन जाती है, ठीक है, और जो है जिसकी वजह से आपका ब्लड बीमार हो जाता है। दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि हाई फैट आप डाइट देते हैं बहुत, मतलब आप सिर्फ सीड मिक्स देते हैं जिसमें सिर्फ फैट हो, ठीक है, वो एक रीज़न है। फिर आप लोग जो एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी की जो डोजेज है वो बहुत ज़्यादा देते हैं, इसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। और चौथा ये है कि बर्ड जो है वो प्रॉपरली उसको जो है आपने फ्लाइंग केज नहीं दिया हुआ, केज का साइज़ बहुत छोटा है जिसकी वजह से वो ना फ्लाई कर सक रहा है और एक जगह बैठ बैठ के उसको जो है ओबेसिटी हो गई और जिसकी वजह से उसको फैटी लिवर हो गया। अब ये मैं आपको कुछ जो है ड्रॉपिंग्स दिखा रहा हूँ, ये देखिए, देख सकते हैं आपके जिस तरह ये येलोइश मटेरियल इसमें नज़र आ रहा है आपको, यूरेट्स में जो है वो येलोइश कलर आपको नज़र आ रहा है। ये जब आपके बर्ड्स अगर इस किस्म की ड्रॉपिंग शुरू कर दे तो आप देख लें कि आपके बर्ड को लिवर का प्रॉब्लम शुरू हो गया। इसी तरह ये आप ड्रॉपिंग्स कुछ देख सकते हैं, इसमें भी येलो कलर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं आगे आपको और भी दिखा देता हूँ। अच्छा, तीस जो इसके साथ एक और कंसर्न इशू है कि आप देखें कि फेदर्स जो है बर्ड्स के वो बिल्कुल डल हो जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई शाइन नहीं है और डी कलर्ड हो जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो है अल्बिनो ब्लैक आइज है। आपको पता ही है कि अल्बिनो का कलर क्या होता है, इस बर्ड का आप कलर देख सकते हैं, ब्राउनिश से इसके फेदर्स का कलर हो गया, बिल्कुल डार्क सा कलर हो गया और कोई इसमें शाइन नहीं है। ये भी उसी बर्ड की कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, सिम्टम्स जो हैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सोकड़ा तो डेफिनेटली है ही है। फिर जो है भूख नहीं लगेगी तो सोकड़ा हो जाएगा। जब इनएक्टिविटी होगी, मतलब सुस्ती हो जाएगी, बिल्कुल कोई काम फ्लाई नहीं कर सकेगा। वजन में कमी होगी, जो है जब कमजोरी होगी उसकी वजह से, जो आपको मैंने पीछे दिखाया कि जो उसका फीकल मैटर है वो येलोश या ग्रीनिश येलो से कलर का होगा। फेदर्स की भी मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं, पिक्चर्स भी दिखा दी हैं कि उसके फेदर का कलर डार्क हो जाएगा और या जो है उसमें शाइन खत्म हो जाएगी, ठीक है। बर्ड में जो है वो सांस का फूलना शुरू हो जाएगा और जो है बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बर्ड को समझ नहीं आएगी, मतलब वो जिस तरह पागलों की तरह जो है बर्ड कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट जो है, अभी तक कोई ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट फैटी लिवर के लिए जो है ना वो अभी तक जो है हमारे पास नहीं आया, ना ह्यूमंस में आया है ना इसी तरह एवियन इंडस्ट्री में। आप सिर्फ जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसकी कर सकते हैं। इसमें जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट में यह है कि आपने जो है बर्ड को लो फैट डाइट देनी है, ठीक है। आपने बर्ड की फ्लूइड थेरेपी करनी है, अगर जो है वो पानी शानी नहीं पी रहा तो उसकी डिहाइड्रेशन को ख़त्म करें, उसको फ्लूइड थेरेपी करें और हैंड फीड लाजमी करवाएं। आपको एक चीज़ मैं पिछली दो वीडियोस में ही बताना भूल गया हूँ कि जब भी आपके बर्ड को सोकड़ा हो तो आपने हैंड फीड ज़रूर करानी है। हैंड फीड अगर आप क्रॉप फीड करा सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, लेकिन हैंड फीड आप मस्ट कराएं। और 5 सीसी, जब आपका बर्ड काफ़ी ज़्यादा सोकड़े में चला जाए तो 5 सीसी आपने जो है सुबह के टाइम और 5 सीसी आपने शाम के टाइम, दो टाइम आप हैंड फीड मस्ट करवाएं, ठीक है। इसी तरह आपने जो है बिल्कुल बर्ड को विटामिन ए और विटामिन डी के सप्लीमेंट नहीं देने जब तक आपके बर्ड का फैटी लिवर रिकवर नहीं होता। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि विटामिन ए जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता और जो है मतलब टाइम लेता है एक्सक्रीट होने में। तो उसके लिए आपने जो है बर्ड को मतलब अभी तो आपने जब अगर फैटी लिवर हो तो बिल्कुल आपने नहीं देना है, ठीक है, जब तक आपका बर्ड रिकवर ना हो सके।
अच्छा, ये आज की हमारी वीडियो थी। आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों के साथ। और इसी तरह मैं मज़ीद जो है इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को क्रॉप फीडिंग की भी एक वीडियो बना के भेजूँ, क्योंकि आज तक मेरा नहीं ख्याल है किसी भाई ने क्रॉप फीडिंग के हवाले से कोई वीडियो बनाई है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट सोकड़े के हवाले से वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों को क्रॉप फीड के हवाले से गाइड कर सकूँ। थैंक यू वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।